नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता व मां विशालाक्षी गौरी की हुई आराधना। चोलापुर शहीद स्मारक पर पूर्वांचल किसान संगठन द्वारा मनाया गया शहीद दिवस। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चतुरंगिणी सेना के गठन का किया ऐलान। और राष्ट्रीय पिछड़ा मुक्ति मोर्चा ने जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम न होने पर जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता व मां विशालाक्षी गौरी की आराधना की गई। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। शक्ति और भक्ति के इस पावन पर्व में आज श्रद्धालु मां स्कंद माता की आराधना कर ज्ञान, सुख, समृद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है और अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास तथा मानसिक शांति प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से पूजा करने पर मां सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। काशी में स्कंद माता का प्रमुख मंदिर जैतपुरा क्षेत्र स्थित वागेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां नवरात्र के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से आए भक्त नारियल, फूल और चुनरी चढ़ाकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्कंद माता सिंह पर सवार होकर अपने गोद में भगवान कार्तिकेय को धारण किए रहती हैं। उनका ये स्वरूप ये संदेश देता है कि सांसारिक जीवन जीते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चलकर ज्ञान और विवेक के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। मां स्कंद माता को विद्या वाहिनी, माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता के दर्शन पूजन का विशेष फल मिलता है। इस दिन श्रद्धा भाव से पूजा करने पर सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां स्कंद माता की आराधना से न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यही कारण है कि नवरात्र के इस दिन काशी के मंदिरों में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आप लोग भी बोलिए। पकड़िए, लाइन में लगते रहिए। आज पंचमी है। माता स्कंद माता का, जो माता स्कंद भगवान की माता पार्वती है, गणेश जी की माता है, उनका आज दिन है। गुरुजी, आपके इनके दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, क्या विधि विधान है? जैसे कि जिसको विद्या में कमजोरी है, 41 शुक्रवार आके कंटिन्यू दर्शन करे तो उसका बुद्धि में बहुत ज्यादा ही बल आता है। और जिसको गर्भ में बच्चे नहीं आ रहे हैं वो आके व्रत करे, यहाँ पे मन्नत मांगे तो उसको पुत्र प्राप्ति होती है। कई मतलब इस तरह के जो माता का आशीर्वाद मिलता है, बहुत तरीके का आशीर्वाद मिलता है। धन हो, बुद्धि हो, बच्चे, मतलब ये सरस्वती रूप है। इसी कड़ी में चैत्र नवरात्र के 5वें दिन मां विशालाक्षी गौरी की आराधना पूरे श्रद्धाभाव के साथ की गई। परंपरा अनुसार मीरघाट स्थित शक्तिपीठ मां विशालाक्षी देवी मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने मां के दरबार में पहुंचकर परिवार, समाज और देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। मां विशालाक्षी गौरी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी माना जाता है। विशालाक्षी नाम का अर्थ ही है
विस्तृत करुणामयी और सब पर कृपा दृष्टि रखने वाली माँ। उनका मुखमंडल तेजस्वी, नेत्र बड़े और करुणा से परिपूर्ण माने जाते हैं, जो भक्तों पर निरंतर कृपा बरसाते हैं। माँ गौरी के इस रूप से वे सौभाग्यता, शांति और मातृत्व का प्रतीक है। उन्हें श्रृंगार प्रिय माना जाता है, इसलिए भक्त चुनरी, 16 श्रृंगार और पुष्प और मिष्ठान अर्पित कर मां को प्रसन्न करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां विशालाक्षी गौरी की पूजा से सौभाग्य, समृद्धि, वैवाहिक सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से महिलाएं परिवार की खुशहाली और अखंड सौभाग्य की कामना लेकर मां के चरणों में शीश नवाती हैं। नवरात्र के इस पावन अवसर पर मंगला आरती से पहले ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पट खुलने का इंतजार करते नजर आए। पट खुलते ही जयकारों के बीच भक्तों ने विधि विधान से पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि नवरात्र में मां गौरी के स्वरूप के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। काशी स्थित शक्तिपीठ में 51 शक्तिपीठों में से एक माता विशालाक्षी 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे माता सती का दाहिना कान गिरा था। यहाँ पे 2 विग्रह हैं। जो आगे का विग्रह वो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है शंकराचार्य द्वारा। जो पीछे का विग्रह वो मूल विग्रह स्वयं शक्तिपीठ। यहाँ पे नवरात्रि के पंचम दिवस में काशी स्थित 9 गौरियों में से एक माता विशालाक्षी गौरी विद्यमान है। यहाँ पे पंचमी के दिन दर्शन होता है। यहाँ पे दर्शन से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। क्या क्या ऐतिहासिक महत्व है? पुराणों को जो वर्णन प्राप्त होता है वह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे माता सती का दाहिना कान गिरा है। दर्शन से क्या लाभ है? दर्शन से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। धन धान्य, संतान, सुख समृद्धि इत्यादि जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। छोलापुर शहीद स्मारक पर पूर्वांचल किसान संगठन द्वारा शहीद दिवस मनाया गया। पूर्वांचल किसान संगठन के तत्वावधान में किसान नेता अजीत सिंह डोभी के नेतृत्व में छोलापुर स्थित शहीद स्मारक पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्मारक स्थल पर फैली भारी गंदगी के कारण किसानों को पहले साफ सफाई करनी पड़ी। किसानों ने स्वयं स्थल की धुलाई और सफाई कर उसे व्यवस्थित किया, जिसके बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। किसानों ने बताया कि जिले का एकमात्र शहीद स्मारक है जो छोलापुर ब्लॉक और थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद यहां उपेक्षा और गंदगी का आलम चिंताजनक है। इस दौरान किसानों ने छोलापुर शहीद स्मारक से जाने वाले गोला कटारी मार्ग को शहीद पथ घोषित करने की मांग उठाई। साथ ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और जिलाधिकारी वाराणसी से अनुरोध किया गया कि यहां एक संग्रहालय का निर्माण कराया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के वीर सपूतों के बलिदान से परिचित हो सकें। किसान नेता अजीत सिंह ने बताया कि वो पहले भी जिले में सबसे ऊंचा तिरंगा स्थापित करने, शहीदों को सलामी देने तथा सेना के 2 रिटायर्ड तोप स्थापित करने की मांग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से कर चुके हैं। आज शहीद दिवस पे पूर्वांचल किसान संगठन की तरफ से आयोजन किया गया था। शहीदी दिवस पे सरदार भगत सिंह, शहीद जो है सुखदेव, शहीद राजगुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम किया गया था। इसमें हम सभी नौजवान, व्यापारी वर्ग, बुजुर्ग आज जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। और हम सभी क्षेत्रवासियों को जैसे लगातार मांग है, जिले का एक ही शहीद स्मारक है जो छोलापुर में है बनारस के अंदर, तो मेरा हम लोगों का मांग है कि यहाँ पे जिले का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगना चाहिए। यहाँ पे सलामी शहीदों को दिया जाए हर 17 अगस्त को। और रक्षा मंत्रालय जिसे मांग किया गया है मंत्री जी से, यहाँ पे सेना की 2 रिटायर जो है कम से कम तोप लगाया जाए। साथ ही हम लोगों का एक संस्कृति मंत्रालय से मांग है, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि जिले का एक ही शहीद स्मारक है और गोला से लेकर कटारी तक जो मार्ग है शहीद स्मारक के सामने जो पुराना मार्ग जा रहा है, जो 3 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर की दूरी है, इस मार्ग को जो है शहीद पथ जो है घोषित किया जाए। आज हम लोग इस विचार से आए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चतुरंगिनी सेना के गठन का ऐलान किया।
धर्मनगरी वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ी घोषणा करते हुए चतुरंगिणी सेना के गठन का ऐलान किया है। इस सेना के 27 सदस्यीय पदाधिकारियों की घोषणा भी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार ये सेना पीले वस्त्र धारण करेगी और परशु के प्रतीक के साथ कार्य करेगी। शंकराचार्य के निर्देश पर अगले 10 महीनों में इस सेना को पूरी तरह धरातल पर उतारने की योजना है। संगठन का लक्ष्य करीब 2,18,700 सदस्यों को जोड़ने का रखा गया है। बताया जा रहा है कि ये सेना विशेष रूप से गौ रक्षा के उद्देश्य से कार्य करेगी। इसके लिए रोको टोको और ठोको के तर्ज पर अभियान चलाने की बात कही गई है। शंकराचार्य ने ये भी कहा कि आगामी माघ मेले तक ये सेना पूरी तरह तैयार हो जाएगी और संगठित रूप से कार्य करना शुरू कर देगी। एक 10 महीने में धरातल पर काम पकड़ लो तो 27 सदस्यीय एक चतुरंगिणी सभा का निर्माण हमने कर दिया है। ये सभा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 महीने में सेना को धरातल पर काम करते हुए दिखाने के लिए वचन बन रहा है। कैसा स्वरूप होगा इस सेना का महाराज जी? इसका स्वरूप ये है, कौन है ये? कौन है ये शंकराचार्य जी की चतुरंगिणी है और इस उद्देश्य से अस्तित्व में आ रही है कि हिंदुओं के मन में जो भय व्याप्त है तरह तरह का, वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो सच के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनकी मजबूरी हो गई है कि वो युद्ध का समर्थन करें, तो उस भय से उनको मुक्ति दिलाने के लिए महाराज जी ये फरसा लेकर के मैदान में महाराज जी ये सेना हाँ? किन सिद्धांतों पे काम करेगी? सिद्धांत ये है कि निर्बल का बल बनो और उसके लिए तरीका है ठोको, थोड़ा नीचे के लिए वीरेंद्र भैया, और नहीं तो ठोको। तो टोको का मतलब है कि कहा कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हो सकता है इससे सुधार आ जाए। अगर सुधार नहीं आता है तो फिर खड़े होकर रोकना पड़ेगा कि आपको रुकना होगा, ये ठीक नहीं है। और अगर उतने पर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसको ठोको। ठोको का मतलब सीधे लकड़ी लेकर के या गोली लेकर प्रहार कर देना नहीं है, उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना, पंचायत करना आदि आदि जो भी संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार है वो आरम्भ कर दिए। ये हमारा तरीका होगा। गुरु जी ये फरसा लेकर क्यों उतरना पड़ रहा है इन लोगों को? फरसा जो है ये परशुराम जी ने धारण किया था। उन्होंने पहले वेदाध्ययन किया, तपस्या करते थे, लेकिन उनके आश्रम में गाय थी, उसके ऊपर सहस्त्रार्जुन नाम का जो राजा था उसने आक्रमण कर दिया और गायों को सताने लगा। तो गायों के दुख को दूर करने के लिए गवाम दुखम अपाकर शस्त्रम जगराह भार्गव वहाँ लिखा हुआ है पुराण में, गायों के दुख को दूर करने के लिए वैदिक होकर के ऋषिपुत्र होकर के उन्होंने शस्त्र धारण किया, परशु धारण किया। तो उसी के प्रतीक में आज भी हो रहा है, गायों को दुख को दूर करने के लिए परशु धारण। गुरु जी फरसा ही क्यों, कुछ और भी तो हो सकता था। ना परशुराम जी ने परशु धारण किया था गायों को बचाने के लिए, इसीलिए गुरु जी केदारनाथ की बात करें तो वहाँ पे अब एडवाइजरी जारी हुई है, कह रही है वहाँ नहीं प्रवेश दिया जाए। बात यह है कि वहाँ जाना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों जाना चाहिए? अगर धार्मिक स्थान है जैसे मक्का मदीना है, 40 किलोमीटर दूसरे लोगों को रोक दिया जाता है कि नहीं? तो गलत थोड़े है, ठीक है। उसी तरह से हमारा भी धर्म स्थान है, हमको भी अपनी पवित्रता चाहिए, हमको भी अपने ढंग से पूजा पाठ करना है। तो वहाँ पर अच्छा किया, यही परंपरा थी, सदा से रोका जाता था। बीच में मना कर दिया था, आपके काशी विश्वनाथ मंदिर में नहीं पत्थर लगा था, आर्य धर्मेंद्र नाम प्रवेश निषिद्ध है, तो क्यों उसको तोड़ करके फेंक दिया गया? मना करने के लिए। ये हमारी यहाँ परंपरा है, हमारा जो धार्मिक परिसर है उसमें उसी धर्म का पालन करने वाले लोग जा सकते हैं, इसका वो परिसर है। गुरु जी आज कितने लोगों की नियुक्ति हुई है और आगे क्या लक्ष्य है? 27 सदस्यों की एक चतुरंगिणी सभा बना दी गई है। ये 27 सदस्यीय चतुरंगिणी सभा हर क्षेत्र में काम करती है। 10 महीने ये शंकराचार्य चतुरंगिणी सेना को धरातल पर काम करने के लिए उतारे। इसका रजिस्ट्रेशन भी गुरु जी होगी अब? इसका रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे। हमने तो इनको 27 सदस्यों को जब दायित्व दे दिया कि आप लोग इसको ठीक से बनाइए, बना करके धरातल पर उतारिए, ये करेंगे। इन्होंने हमको कहा है कि आने वाले माघ मास की मौनी अमावस्या को प्रयाग के संगम में स्नान करके
ये सेना दान करना शुरू कर देंगे। महाराज जी, आम तौर पे जो शस्त्र लिए जाते हैं उसकी अनुमति होती है प्रशासन, जो शस्त्र लिए जाते हैं उसकी अनुमति ली जाती है, शस्त्र की अनुमति की बात कर रहे हैं। की अनुमति होती है प्रशासन की ओर से, तो अनुमति होगी तो अनुमति दी जाएगी। क्या फरसे में अनुमति की आवश्यकता नहीं है? अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं कि अगर अनुमति की जरूरत होगी तो हम तो रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। क्या दिक्कत है? ये ठोको, लाइसेंस लिया जाता है ना, ये लाइसेंस किस लिए लिए जाते हैं? ये इसी लिए तो लिया जाता है। ठोको का क्या उद्देश्य है महाराज जी? ठोको, लोगो और ठोको, ये हमारी सेना के कार्य करने का सिद्धांत बनाया गया है, कार्य पद्धति बनाई गई है। पहले जहाँ गड़बड़ी हो रही होगी वहाँ पर हम ठोकेंगे। ठोकने से बच गया तो अच्छी बात है, धन्यवाद। नहीं तो फिर रोकेंगे। ठोकने से भी नहीं मानता है, ठोकेंगे। किस तरीके ठोकने का मतलब गोली मारना और लाठी मारना ही नहीं है। ठोकने का मतलब है गरमा ठोक, नालिश ठोक देना, लिखित शिकायत कर देना, सार्वजनिक रूप से पंचायत बुला देना, ये सब भी ठोकों में आता है। तो जो जरूरी होगा वो किया जाएगा, लेकिन अधर्म अस्वीकार है, गौ हत्या अस्वीकार है, निर्बल को सताना अस्वीकार है, ये कहना है। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा मुक्ति मोर्चा ने जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम न होने पर विरोध जताया। राष्ट्रीय पिछड़ा मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पटेल ने जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए अलग कॉलम न दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इसे पिछड़े वर्गों के साथ धोखेबाजी करार दिया है। डॉक्टर पटेल ने कहा कि देश की आजादी के 78 वर्ष और संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी पिछड़े वर्गों को न्याय नहीं मिल सका है। सामाजिक न्याय के लिए सटीक आंकड़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब तक ओबीसी वर्ग की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पूरा डेटा सामने नहीं लाया गया है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 2027 की जनगणना में व्यापक जाति आधारित गणना को मंजूरी दी थी, लेकिन 22 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना में हाउस लिस्टिंग चरण की प्रश्नावली में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल नहीं किया गया। वर्तमान प्रारूप में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य का विकल्प दिया गया है, जिससे ओबीसी को फिर उसी अन्य श्रेणी में रखा जा रहा है। डॉक्टर पटेल ने कहा कि यदि शुरुआती चरण में ही ओबीसी से संबंधित डेटा एकत्र नहीं किया जाएगा तो उनकी वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाएगी। उन्होंने इसे प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि पिछड़े वर्गों के अधिकारों को कमजोर करने की साजिश बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा मुक्ति मोर्चा देश भर में चरणबद्ध आंदोलन करेगा और भारत बंद की तैयारी भी की जा रही है। संगठन ने मांग की है कि आगामी जनगणना में ओबीसी सहित सभी जातियों के लिए अलग अलग कॉलम जोड़े जाएं, ताकि उनकी वास्तविक जनसंख्या के आधार पर शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। विरोध प्रदर्शन हमारा ये है कि बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, वाम सेवक और इसके सभी आउटपुट संगठन पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना, उसके साथ साथ सभी जाति समूहों की जनगणना की मांग कर रहे हैं। पहले सरकार ये कहती रही कि जनगणना करना पाप का काम, हम जनगणना नहीं करेंगे, लेकिन लंबे दबाव के कारण जनगणना करने की बात स्वीकार किया। जनगणना होने जा रही है, बजट उसके लिए अलॉट किया, लेकिन धोखेबाजी ये हो रही है कि जनगणना में ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। कॉलम नंबर 12 पे ये पूछा जा रहा है घर के मुखिया से कि आप अनुसूचित जाति के हो या अनुसूचित जनजाति के हो या अन्य के हो, तो ओबीसी का पूछा ही नहीं जा रहा है। जनजाति गणना हो रही है, अनुसूचित जनजाति की गणना हो रही है, ओबीसी को ही नहीं, ओबीसी को अन्य के साथ गिना जा रहा है, तो ओबीसी की संख्या आएगी नहीं, ना तो जातिवार संख्या गणना आएगी। तो क्या मुख्य मांगे हैं? जो हमारी मुख्य मांग है कि गणना हो और संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी तय हो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब ये संख्या आएगी तभी तो हिस्सेदारी की बात आएगी, तो संख्या ही सामने नहीं आ रही है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है, अभी जो हाल में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन आया था, पहले तो सरकार ने कमज़ोर बिल बनाया और उसकी भी सुप्रीम कोर्ट में कायदे से पैरवी न करके सरकार का वकील चुप रह करके उस पर स्टे लगवाने का काम किया। तो सख्त यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू किया जाए। दूसरी मांग हमारी है जिससे ओबीसी के साथ भी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में जो अन्य अत्याचार
जातिगत उत्पीड़न होता है वो बंद हो, उस पर कार्रवाई हो। तीसरा मुद्दा है 2011 के पहले जो लोग बीटीसी के आधार पर, जो कि उस समय की योग्यता थी, प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में टीचर बने हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको टेट पास करना है। जो 20 साल से पढ़ा रहा है उसके पढ़ाए हुए तमाम लोग मास्टर हो गए, लेखपाल हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, उससे ये कह रहा है कि तुम्हें टेट पास करना होगा। ये कहाँ का न्याय है? और ये काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है। उस सुप्रीम कोर्ट का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो LLB या LLM पास होगा, किसी भी कचहरी में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, प्रैक्टिस कर रहा है। आज ये है, लड़का LLB करे या LLM करे, वो जो राज्य स्तरीय परीक्षा उसको पास करता तो उसका रजिस्ट्रेशन होता। अगर ऐसा करना तो सुप्रीम कोर्ट का जज पहले वो परीक्षा पास करे, पहले तो उसको करना चाहिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए KTV न्यूज के साथ। हर बच्चे के सपने ऊंचे थे, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMNM Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Hello dear students, this is Dajnish Kushwaha as the Chief Executive of JPM School. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals, and my best wishes are always with you. I am here to guide every students to achieve their goal in education. And education is very necessary for everyone to be successful in their life. Thank you. I, Aloka Shom, coordinator of this school. Our message is, imagination is more important than knowledge. Hello everyone, I am Karnika, exam control of JPM English School. Hello everyone, as we stand here in the heart of the Varanasi, meet Deepika as a literary head of JPM English School. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700 7655 355.
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल का वार्षिक परीक्षाफल घोषित कर स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का वार्षिक परीक्षाफल 100% रहा। परिणाम घोषणा कार्यक्रम विद्यालय समूह के प्रबंधक सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई। श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों की सराहना की। वहीं अन्य अभिभावक भी बच्चों के बेहतर प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए। मुख्य अतिथि बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने प्री नर्सरी से कक्षा 11 तक के टॉपर विद्यार्थियों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन, अनुशासन और निरंतर प्रयास ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम से ये सिद्ध कर दिया है कि कठिन से कठिन लक्ष्य ही हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता के लिए आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम आवश्यक है। साथ ही ईमानदारी और सदाचार व्यक्ति के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका नम्रता सिंह ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थी, अभिभावक एवं समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। सामने देखिए बेटा, सामने।
वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह केवल अंकों का उत्सव नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के परिश्रम, अनुशासन और सतत प्रयासों की सराहना का पावन अवसर है। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में वार्षिक परीक्षा फल वितरण किया जा रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में भी यही समर्पण और उत्कृष्टता उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जेपीएम इंग्लिश स्कूल में नए सत्र हेतु निशुल्क प्रवेश प्रारंभ हो गया है। Admission for the session 2026 to 27 is open now. Hurry up, get your seats reserved. We have various facilities in our school. We focus on English speaking. We provide personality development classes along with each care child. We used to provide library facilities, computer lab facility, maths laboratory facility. We have AI and robotic sessions for this 26 to 27. We have classified curriculum so that the students and the parents can focus and make us I-learners and T-learner shapers to their students. We have big playground, we have a conference hall where we used to conduct the periodic seminars, debates, etc. We are providing, apart from this, annual competitions, annual events, so that we can enrich the students' capabilities and their hobbies, their area of interest. We are providing, apart from that, indoor and outdoor games including cricket, badminton, volleyball, football, the indoor games, carom, chess, ludo, etc. We have instrumental classes as well, guitar, sitar, etc. हमारा विद्यालय बनारस का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। हमारे विद्यालय में वर्गीकृत पाठ्यक्रम के साथ तकनीकी ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी प्रदान करते हैं, जिससे हमारे बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चे, हमारे अपने परिवार के साथ साथ अपने देश, अपने विद्यालय का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमारे विद्यालय का सत्र 2026-27 शुरू होने वाला है। शीघ्र ही अपने स्थान को सुरक्षित करें और हमारे विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ करें। धन्यवाद। छोटे बच्चों के लिए छात्र छात्राओं की किस तरह की व्यवस्था है? ये आप देख ही रहे हैं कि हमारे स्कूल में जो प्ले ग्रुप है और टीचर का सहयोग है, उनके साथ उनके प्ले ग्राउंड के साथ साथ उनकी खेल कूद का भी बहुत ध्यान दिया जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज में बच्चों का और टीचरों का बहुत सहयोग होता है, जिससे हमारे बच्चे आने वाले दिनों के साथ साथ जो हमारी मूल शिक्षा है उसके साथ और अधिक शिक्षा ग्रहण कर सके। ये हमारे शिक्षकों का बहुत सहयोग होता है। हमारे विद्यालय में क्लास नर्सरी क्लास से प्ले ग्रुप के साथ साथ कक्षा 8 तक की छात्र प्रवेश कर सकते हैं, निःशुल्क वो भी। I would like to invite in our school for the admission. The admission is started, so hurry up, parents and students also. In our school, there are many facilities. I will tell you some facilities in English speaking. Well-occupied classroom, ventilation areas, computer classes with AI and robotic classes, digital room, playroom, and the environment is also very clear in our school, and the teachers and students are also very properly speak in English and well disciplined in the classrooms. The teachers are also very educated. They have experience maximum 5 to 10 years, and some teachers of junior classes, they also have a 15 years experience. Thank you. So you have to welcome for the admission in our school. Thank you and get hurry up everyone. मनु कॉन्वेंट स्कूल के वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बड़ी पियरी स्थित मनु कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय शामिल हुए। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों में बलदेव प्रसाद शास्त्री आचार्य, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस विजय शंकर मेहता एवं प्रजानाथ शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंध निदेशक मनोज वर्मा, प्रधानाचार्य अंशुमान वर्मा एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अतिथियों का स्वागत प्रबंध निदेशक मनोज वर्मा ने किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि अजय राय ने कहा कि व्यक्ति को बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भाग्य के बजाय कर्म एवं पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने ज्ञान और कर्म
के संतुलन को सफलता की कुंजी बताया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में 100 से अधिक बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। सरस्वती वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में समूह नृत्य, कथक, नाटक, धरती के भगवान और विभिन्न राज्यों की झलक प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रमों ने अनेकता में एकता का संदेश दिया। सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण लीला नृत्य नाटिका रही, जिसमें बच्चों ने भक्ति और भावपूर्ण अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में विद्यालय की प्रबंधिका प्रीता वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन विनोद वर्मा और अनीता वर्मा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हमारे मुख्य अतिथि माननीय अजय राय जी, विशिष्ट अतिथि तौर से ये मनु गारमेंट का ये वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है। ये कार्यक्रम कल इनका शायद होना था 23 तारीख को, पर इन्होंने अपना कार्यक्रम आज कर दिया। शायद मुझे लगता है शायद मेरी व्यस्तता के कारण, क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है। कल ही शाम को आया हूँ लखनऊ से, फिर कल मुझे भागना है। तो निश्चित तौर से जो अपने परिवार के लोग हैं, जिनके मन में अपने प्रति अच्छी भावनाएं हैं, मैं अवस्था से प्रार्थना करता हूँ ये विद्यालय आगे प्रगति करे, आगे बढ़े और यहाँ के बच्चे अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने इस शहर का नाम आगे रोशन करें। हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और ये विद्यालय जो निर्माण जो करता है, जो पढ़ाता है, ये पैसे की तो सबको आवश्यकता है। विद्यालय चला रहा है तो उसके लिए पैसा चाहिए। विद्यालय चलाना, अध्यापकों को तनख्वाह देना, उसके कर्मचारियों को तनख्वाह देना, उसके बाद जो उसमें बच जाए वो उनकी चीज़ है। पर ये एक सबसे बड़ा कार्य की नेक कार्य है संस्कार देना। जो बच्चे अपने विद्यालय में पढ़े वो अच्छे संस्कारित हों, उनके अच्छे संस्कार वो आगे बढ़ें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप के लिए उनका आगे मेहनत करें, भविष्य करें कि हमारे माँ बाप जिन्हें जिस तरीके से हमें पढ़ाया, हम उसको आगे कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। उनको आगे ये संस्कार, ये पढ़ाई, निश्चित तौर से ये जो विद्यालय चलाता है उसको ये खुशी होती है कि मेरे विद्यालय का बच्चा फला जगह चला गया। मनु जी, किस तरह का कार्यक्रम आज किसका चल रहा है? आज मनु कॉन्वेंट स्कूल के वार्षिक उत्सव हम लोग ये नाटी उमली स्थित वेस्ट मंडपम में मनाया जा रहा है। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रतिभा को
जो हम सब पढ़ाते हैं, उनको संस्कृत सिखाते हैं, वो सभी को विकसित करके आज एक मंच में उतारा गया है। जो बच्चे अपने अथक प्रयास से, महीनों के लगन से इसको आज नाटक के माध्यम से, कृष्ण लीला के माध्यम से और डांस के माध्यम से इस बनारस के विभिन्न जो सांस्कृतिक है उसको इस मंच पर आज उतारने का काम कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ अपने हिंदुस्तान के, आप जिस शहर में रहते हैं उसके कल्चरल को जानना ये जरूरी है। ये हम सब उनको सिखाते हैं और नृत्य, क्रिकेट, मैच, अनेक प्रकार के गेम बच्चों को हम सब सिखाते हैं और उसको सीखने के बाद वो इस तरह पारंगत होते हैं और भविष्य में आगे चल के हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। राजा तालाब में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। राजा तालाब थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रही कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसओजी 2 और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने जखनी रोड स्थित कचनार पशु अस्पताल के पास रविवार को छापेमारी कर 3 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया, जबकि स्पा सेंटर संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार ऑरा हेवन नामक स्पा सेंटर में पिछले कुछ समय से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते 2 महीनों से यहां युवक युवतियों का असामान्य आवागमन बढ़ गया था, जिससे क्षेत्र में संदेह का माहौल था। पुख्ता सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस को सेंटर के अंदर कई छोटे केबिन मिले, जहां कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए। जांच में सामने आया है कि जिस दुकान में स्पा सेंटर चल रहा था वो मनोज कुमार गुप्ता और मोहन की है, जिसे जौनपुर के सिंगरा मऊ थाना क्षेत्र निवासी अनिल कुमार को किराए पर दिया गया था। एसीपी राजा तालाब अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फरार संचालक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। हिरासत में लिए गए युवकों में मिर्जा मुराद क्षेत्र निवासी प्रदीप और इस्लामपुर कल्लीपुर निवासी मोहम्मद कैश शामिल हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। ये सूचना मिला था कि जखनी रोड पर एक मकान में जो ऊपर जो है स्पा सेंटर चल रहा है और इसके आड़ में कुछ युवक युवतियाँ आती हैं, जिसके संबंध में जो है एसओजी 2 को लगाया गया था। और जब सूचना मिली उस सूचना पर स्थानीय थाने के मिर्जा मुराद और राजा तालाब थाने के सादे में फोर्स को लगा करके और ये स्पा सेंटर की चेकिंग की गई, तो यहाँ पर 3 जो है युवती और 2 लड़के जो है मिले, उनसे पूछताछ की गई तो ये बताया कि हम लोग यहाँ जो है आए थे और स्पा सेंटर के आड़ में जो है अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत। सर 3 महीने चल रहा है सर, राजा तालाब थाना और चौकी पास में, क्या जानकारी नहीं थी? उसके संबंध में जो पता किया जा रहा है कि वास्तविक रूप में पता क्यों नहीं किया। पकड़े गए युवक युवती कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो है युवतियों के संबंध में बताना वो ठीक नहीं है। युवक के संबंध में जो है पता किया जा रहा है, संभवतः मिर्जा मुराद से। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता व मां विशालाक्षी गौरी की हुई आराधना। चोलापुर शहीद स्मारक पर पूर्वांचल किसान संगठन द्वारा मनाया गया शहीद दिवस। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चतुरंगिनी सेना के गठन का किया ऐलान। और राष्ट्रीय पिछड़ा मुक्ति मोर्चा ने जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम न होने पर जताया विरोध। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।